5 in our previous lecture. Today we will continue this lesson with paragraph number 3 in our textbook. See, paragraph 3, special occasions. We are going to start this paragraph in textbook. So let's start this lesson in textbook. So this is the third paragraph of lesson number 5, our clothes. Topic is special occasions. जैसे कि मैंने आप सबको स्टार्टिंग में बताया था कि स्पेशल ओकेजन्स पे हम स्पेशल कपड़े यानी कि नए कपड़े पहनते हैं, कलरफुल क्लॉथ्स पहनते हैं. We wear beautiful and colorful clothes during festivals, birthdays, weddings and other special occasions. जैसे कि स्पेशल ओकेजन्स में क्या क्या है? फेस्टिवल्स यानी कोई भी त्यौहार हो तो हम सब त्यौहार में नए नए कपड़े पहन के खुशियाँ मनाते हैं ना. जैसे ये बच्चे देखो, ये फोटो में दिखाया है, ये बच्चे दिवाली में पटाखे जला रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं, लेकिन उन्होंने नए कपड़े पहने हैं. तो दिवाली में आप सब भी नए कपड़े पहनते हो. फिर आपका जो कोई स्पेशल फेस्टिवल है उसमें आप नए नए कलरफुल कपड़े पहनते हो ना. इस तरह से स्पेशल ओकेज़न पे हमारा क्लॉथिंग भी हमारा स्पेशल होता है. जैसे कि बर्थडे है तो ये जो बच्चे हैं बर्थडे सेलिब्रेशन कर रहे हैं, उन्होंने भी नए नए कलरफुल कपड़े पहने हैं. वेडिंग हो तो वेडिंग में भी स्पेशल क्लॉथ्स सब लोग पहनते हैं. इस तरह से स्पेशल ओकेजन्स पे यानी कि कोई ख़ास अवसर पे, जैसे कि त्यौहार, किसी की पार्टी, फंक्शन, बर्थडे, मैरिज वगैरह जो भी है, तो ऑर्डिनरी रूटीन में हम सब जो कपड़े पहनते हैं उससे अलग कलरफुल कपड़े सब लोग पहनते हैं. वी वियर कलरफुल क्लॉथ्स ऑन स्पेशल ओकेजन्स. ओके, नाउ next topic is uniform. In schools all children wear similar clothes. स्कूल में आप सब ने देखा है, आप सब भी पहन के आते हो यूनिफॉर्म, है ना. तो सारे बच्चों ने एक जैसे ही कपड़े पहने होते हैं ना, क्योंकि वो क्या होता है स्कूल का यूनिफॉर्म. तो सब बच्चे जब स्कूल आते हैं तो स्पेशल क्लॉथ्स पहन के आते हैं. वो स्पेशल क्लॉथ्स को क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म. These clothes are called uniforms. Each school has its own uniform. सारी schools का अपना खुद का एक यूनिक यूनिफॉर्म होता है. Some people like doctors, lawyers, postmen, nurses and soldiers also wear special uniforms. देखो यहाँ पे ये जो फोटो है ये डॉक्टर का है, ये सेकंड वाला है वो लॉयर का, थर्ड इज पोस्टमैन, फोर्थ इज नर्स एंड फिफ्थ इज सोल्जर. इन सब ने अपना यूनिफॉर्म पहना हुआ है. देखा ना आपने. हम सबको पता है जैसे कि डॉक्टर्स जो है वो वाइट कोट पहनते हैं, लॉयर है वो ब्लैक कोट पहनते हैं, पोस्टमैन का जो है वो ब्राउन कलर का कोट होता है, नर्स है उनका भी वाइट ओवरकोट जैसा होता है और ऐसी हैट पहनते हैं. फिर सोल्जर का ऐसा ग्रीन, ब्राउनिश ग्रीन जैसा सोल्जर का स्पेशल ड्रेस होता है, वो उन लोग यूनिफॉर्म पहनते हैं. तो ये सब लोग भी स्पेशल क्लॉथ्स पहनते हैं, उनको कहते हैं उनका यूनिफॉर्म. We should take good care of our clothes. हम सबको हमारे कपड़ों की अच्छे से केयर करनी चाहिए. We should always wear clean clothes. और हमको always कैसे कपड़े पहनने चाहिए? Clean. Okay. So lesson 5 is over here. यहाँ पे लेसन हमारा चैप्टर जो है वो ओवर होता है.
अब हम इस लेसन की एक्सरसाइज देखेंगे। सबसे पहले है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस MCQs। टिक द करेक्ट आंसर्स। फर्स्ट वन इज वी वियर कॉटन क्लॉथ्स इन ब्लैंक। यहाँ पे 3 ऑप्शंस दिए हैं, ए समर, बी विंटर, सी मानसून। तो कौन सा राइट आंसर आएगा ब्लैंक में? वी वियर कॉटन क्लॉथ्स इन, कौन सी सीजन में हम कॉटन क्लॉथ्स पहनते हैं? राइट आंसर इज समर, ऑप्शन ए। यू हैव टू टिक ऑप्शन ए। यहाँ पे जो बॉक्स दिया है उसमें भी आप टिक कर सकते हो या नंबर पे भी आप टिक कर सकते हो, लेकिन आपको ब्लैंक में लिखना है समर। सेकेंड नंबर, raincoats protect us from blank. 3 options are given, A rain, B heat and C wind. The right answer is क्या आएगा? Rain. Raincoat protect us from rain. हम जब बारिश होती है तब रेनकोट पहनते हैं, तो हमको रेन से प्रोटेक्ट क्या करता है? रेनकोट। सो यू हैव टू राइट रेन इन ब्लैंक 2। नाउ exercise number 1A, oral questions. I have written on the board. See here. Oral questions. Question 1. Why do we wear woolen cloths in winter? Answer is we wear woolen cloths in winter because they protect us from cold. जैसा कि हमने लेसन में पढ़ा था कि हम विंटर में वुलन क्लॉथ्स क्यों पहनते हैं, क्योंकि वो हमें कोल्ड से प्रोटेक्ट करता है। तो इसके आंसर में क्या आएगा? बिकॉज वुलन क्लॉथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम कोल्ड। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई डू वी कैरी एन अम्ब्रेला ऑन अ रेनी डे? बारिश में रेनी डे को हम अम्ब्रेला कैरी क्यों करते हैं? Answer is we carry an umbrella on a rainy day because it protect us from rain. अम्ब्रेला हमको क्या करती है? रेन से प्रोटेक्ट करती है, इसलिए हम बारिश के सीजन में, मौसम में अपने साथ छाता लेके जाते हैं। नाउ एक्सरसाइज बी, क्विज। Name any 2 clothes we need to keep ourselves warm in winter. विंटर में हमको जो वार्म रखता है, ऐसी 2 चीज़ कौन सी है? उसके नेम बताने हैं आपको। आंसर में क्या आएगा? 1 इज स्वेटर एंड जैकेट। जो आप विंटर में पहनते हो अपने आप को वार्म रखने के लिए, तो उसमें आएगा स्वेटर एंड जैकेट। क्वेश्चन नंबर 2, नेम द 3 मेन सीजन्स। कौन सी 3 मेन सीजन है जो लेसन में हमने पढ़ा था? आंसर इज समर, विंटर एंड मानसून। देयर आर 3 मेन सीजन इन आवर कंट्री, समर, विंटर एंड मानसून। नाउ एक्सरसाइज सी, टिक द करेक्ट आंसर्स। फर्स्ट वन इज woolen cloths protect us from blank. There are 3 options are given, A cold, B dust and C heat. तो कौन सा राइट आंसर आएगा ब्लैंक में? वुलन क्लॉथ्स हमको किससे प्रोटेक्ट करते हैं? अभी हमने देखा आगे एक्सरसाइज में, तो उसमें क्या आएगा? राइट आंसर इज वुलन क्लॉथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम cold. Option A, cold. You have to tick option A and write cold in the blank. Okay. 2 number. We go to school in blank. Options are A dull dress, B school uniform and C fancy dress. हम स्कूल कौन से कपड़े पहन के जाते हैं? फैंसी ड्रेस पहन के जाते हैं, स्कूल यूनिफॉर्म पहन के जाते
डल ड्रेस, ऐसा कोई भी पुराना कपड़े पहन के जाते हैं, हाँ। तो हमने लेसन में भी पढ़ा था और आप सबको भी पता है कि हम स्कूल जाते हैं तब क्या पहनते हैं? यस, स्कूल यूनिफॉर्म। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, स्कूल यूनिफॉर्म। You have to write school uniform in the blank. Okay. Now the third one is tick what you do at home. थर्ड वाला जो टिक द करेक्ट आंसर है उसमें क्या लिखा है? टिक व्हाट यू डू एट होम, मतलब आप अपने घर पे इसमें से क्या कौन सी चीज़ है जो आप करते हो। तो ये तो आपको ही पता होगा, है ना। तो आपको क्या करना है, ये आपको खुद से करना है। मैं आपको रीड करके बताती हूँ कि ये कौन से ऑप्शंस दिए हैं, उसमें से आपको कौन सा ऑप्शन राइट लगता है जो कि आप घर पे करते हो। तो उस ऑप्शन पे आपको टिक करना होगा। देखो कौन से ऑप्शन दिए हैं। फर्स्ट इज हेल्प योर पेरेंट्स इन कीपिंग योर क्लॉथ्स नीटली इन द कपबोर्ड। सेकेंड, बटन योर शर्ट ऑन योर ऑन। सी, put away your dirty clothes for washing. And D, ask your mummy and papa to help you get your school uniform ready for the next morning. तो ये चार ऑप्शंस में से ऐसा कौन सा काम है जो आप अपने घर पे करते हो, उस हिसाब से आपको जो भी राइट ऑप्शन आपको लगे उसके ऊपर आपको टिक करना है। ओके। Now exercise D, fill in the blanks with the help of the given words. यहाँ पे बॉक्स में 3 ऑप्शंस दिए हैं, 3 वर्ड्स लिखे हैं जिसमें से राइट आंसर चूज करके आपको ब्लैंक में लिखना होगा। फर्स्ट ब्लैंक, वी वियर डिफरेंट क्लॉथ्स इन डिफरेंट ब्लैंक। हम डिफरेंट क्लॉथ्स कब पहनते हैं? बॉक्स में क्या क्या लिखा है? वुलन, रेनी एंड सीजन्स। तो फर्स्ट वाली ब्लैंक में आंसर आएगा सीजन्स। आपको यहाँ पे सीजन्स लिखना होगा। ओके, बाद में मैं आप इसका फोटो क्लिक करके आंसर के साथ आपको दिखाऊंगी। सेकेंड नंबर, वी वियर ब्लैंक क्लॉथ्स इन विंटर। विंटर में हम कौन से कपड़े पहनते हैं? अभी वी वियर ब्लैंक क्लॉथ्स इन विंटर। विंटर में कौन से कपड़े पहनते हैं? वुलन के। सो यू हैव टू राइट वुलन इन दिस ब्लैंक। 2 नंबर की ब्लैंक में आएगा वुलन। थर्ड वन इज वी यूज अम्ब्रेलाज एंड रेन कोट्स ऑन ब्लैंक डेज। हम अम्ब्रेलाज और रेन कोट्स का यूज़ कब करते हैं? तो उसमें आएगा रेनी। रेनी डेज में हम अम्ब्रेलाज और रेनकोट्स का यूज़ करते हैं। ओके, अब मैं आपको इसके आंसर लिखा हुआ एक फ़ोटो दिखा रही हूँ।